इस बार आर पार की लड़ाई होगी, इस बार ख़त्म करके छोड़ेंगे। लेकिन डेट पर डेट बढ़ता है और वो डेट कभी आता नहीं है। पाकिस्तान के खिलाफ आप कोई लड़ाई एक ऐलान कर रहे हैं तो मना कौन कर रहा है? पूरा देश एक साथ है। आपको सरकार में जवाबदारी दी गई है तो पड़ोसी से उम्मीद करते हो कि वो आकर के उसको सुरक्षा प्रदान करेगा। अगर पाकिस्तान छोटा सा देश आपको आकर के सुरक्षा को चुनौती दे रहा है, वहाँ घटना 28 लोगों को मार दे रहा है, आपकी देश की सुरक्षा क्या कर रही है? छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्री अमरजीत भगत जी के यहाँ पहुंचे। लगातार अजय योद्धा आप थे, पिछले चुनाव में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई, क्या उससे सीख लेके आगे बढ़ रहे हैं आप? जैसे आप जा रहे हैं, किसी को मालूम नहीं रहता कि दुर्घटना हो जाएगा। ये जस्ट लाइक दुर्घटना समझिए। कांग्रेस संगठन में फेरबदल की चर्चाएं लगातार चल रही हैं और चर्चा चलती है, शांत हो जाती है, कुछ हो नहीं पा रहा है, क्यों ऐसा? केवल कांग्रेस में तो ना, भारतीय जनता पार्टी में भी तो है। क्या अमरजीत भगत कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे? आगे कौन क्या होगा उसको तो भविष्य का गर्व है, उसको कोई नहीं जानता है। मुझे नहीं लगता अभी कि जहां भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश का मुख्यमंत्री आदिवासी को बनाया है, वो काउंटर करने के लिए कांग्रेस कुछ दूसरा निर्णय लेगी। अमरजीत भगत खुश हैं कि नहीं है? सरगुजा से सरकार चल रही है। देखिए, खुश रहने या नहीं रहने से क्या फर्क पड़ता है? सरकार रिकॉर्ड बना रही है धान खरीदी पे। नुकसान का भी रिकॉर्ड बनने जा रहा है। कश्मीर में एक दुखद घटना घटी, रायपुर के भी एक व्यापारी की मौत उसमें हुई, कैसे देखते हैं आप इसको? जितना निंदा किया जाए उतना कम है, मानवता को शर्मसार करने वाला है, लेकिन जवाबदारी तय होनी चाहिए। नमस्कार, बीएस टीवी के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्री अमरजीत भगत जी के यहाँ पहुंचे। अमरजीत जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। अमरजीत भगत एक ऐसा नाम जो सरगुजा की राजनीति में बड़े प्रमुखता से लिया जाता है। कहाँ है आजकल अमरजीत भगत, क्या कर रहे हैं? लोगों के बीच में है और जमीन में है, और जो भी पिछले समय कमी रह गई उसको दूर कर रहे हैं। लगातार अजय योद्धा आप थे, पिछले चुनाव में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई, क्या उससे सीख लेके आगे बढ़ रहे हैं आप? देखिए, तो हम इसको एक्सीडेंट मानते हैं। जैसे आप जा रहे हैं, किसी को मालूम नहीं रहता कि दुर्घटना हो जाएगा। ये जस्ट लाइक दुर्घटना समझिए कि उस संभाग में एक भी सीट नहीं आया, हम लोग सभी सीट को एक साथ हार गए, तो एक दुर्घटना इसको हम मानेंगे। दुर्घटना में लोग घायल भी हो जाते हैं, लेकिन आप तो बड़े निडर और बड़े दमदार नेता हैं सरगुजा के। देखिए, तो अब जो दुर्घटना होता है उसमें कितना किसको चोट लगेगा, कौन कितना आहत होगा, किसकी क्या स्थिति बनेगी, वो तो परिस्थिति के ऊपर निर्मित रहता है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि कोई चीज़ हमेशा नहीं रहता है, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे सत्ता हो, चाहे विपक्ष हो, आते जाते रहते, बदलते रहते हैं परिस्थिति। हालांकि 15 माह हो गए इस बात को, सत्ता से कांग्रेस बाहर हुई, कांग्रेस पार्टी एक बड़े बहुमत के साथ आप लोग सत्ता में थे, 5 साल लगातार बढ़िया चलाए आप लोग। सरगुजा रीजन 2018 में 14 की 14 सीट कांग्रेस को और 2023 में 14 की 14 सीट भाजपा को। ऐसा मूड स्विंग सरगुजा में? ये तो जनता का मूड है, और उसके पीछे के कारण जो भी हो, भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी रणनीति के साथ चुनाव लड़ी। वहीं पर कांग्रेस में तालमेल का अभाव दिखा, जिसका खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ा। अगर बेहतर तालमेल और रणनीति से लड़ा जाता तो शायद परिस्थिति ऐसा नहीं होती, लेकिन परिस्थिति ऐसा बनी कि हम लोग सबका सब सीट हार गए। इसके पिछले वाले में सबका सब सीट जीते थे। लेकिन तो आप लोग चुनाव हार गए, लेकिन फिर भी 35 की संख्या में है मौजूद विधानसभा में। 18 में जब आप लोग सत्ता में लौटे थे तो 14 सीट पे थी बीजेपी।
जनता का आशीर्वाद है थोड़ा सा बाकी क्षेत्रों में सरगुजा को छोड़ के? देखिए, हम लोग आदिवासी क्षेत्र में पीछे रहे। अगर आदिवासी क्षेत्र में हम लोग ठीक ठाक किए होते तो बढ़त बनती, सरकार में वापसी होती। किन्हीं कारणों से आदिवासी वर्ग जो है हमसे दूर चला गया, हम पर भरोसा नहीं किया। अगर कांग्रेस पे भरोसा किया होता, साथ दिया होता तो निश्चित रूप से सरकार बनती, कारण चाहे जो भी हो। आप कह रहे थे कि तालमेल में थोड़ी सी गड़बड़ी हुई चुनाव में, क्या बहुत बड़ी बात नहीं है। 15 माह बीत गए, अब कांग्रेस पार्टी के भीतर अब कैसा तालमेल है? देखिए, वो तो मैं बताया ना कि मतलब कि जस्ट लाइक एक एक्सीडेंट था। जा रहे हैं, मजे से जा रहे हैं और अचानक कहीं दुर्घटना हो गया। पिछला चुनाव हारना, इससे बड़ा और कुछ नहीं है। अभी कैसी है कांग्रेस? आज चुनाव हो जाते जीत जाएंगे। अच्छा, क्या आधार है आपकी जीत का? जीत के आधार है कि जिस विश्वास के साथ लोगों ने सत्ता सौंपी थी भारतीय जनता पार्टी को, लोगों में बड़ा निराशा हुआ उस बात। क्यों, कैसे? आप जिस क्षेत्र में भी देख लीजिए, इस सरकार में मुखिया कौन है तो पता ही नहीं चलता है तो मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी, लेकिन कई चूल्हा जल रहे हैं, उसमें पता नहीं चलता है कि किसका चल रहा है किसका नहीं चल रहा है। तो इसमें भी कुछ खींचतान है। कभी सांसद चिट्ठी लिखते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कुछ आरोप लगाते हैं, कभी मंत्रिमंडल का इनका विस्तार नहीं हो पा रहा है। तो है कुछ ना कुछ तो इनमें भी कुछ गैप तो है। लेकिन सरकार कह रहे साहब कि मजे में सरकार चल रही है। तो कौन बोलता है कि नहीं चल रही? पिछले हम लोग नहीं बोल रहे थे कि मजे में नहीं चल रही है, मजे में चल रही थी। वो तो लास्ट में पता चलता है, जब परिणाम आते हैं तब पता चलता है कि मजे में थे कि नहीं थे मजे में। महतारी वंदन का लगातार चर्चा कि महतारी वंदन एक ऐसी योजना, अच्छी योजना है महतारी वंदन, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। लोगों को लाभ उसका नहीं मिल रहा है। कई महीने से लोगों को भुगतान नहीं हो रहा है, नए नाम जोड़े नहीं जा रहे हैं। तो योजना से तो लोगों को उम्मीद रहती है ना। अपराध को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, क्यों ऐसा? आप वरिष्ठ मंत्री रह चुके, वरिष्ठ नेता है छत्तीसगढ़ के, अपराध पे क्यों बार बार सवाल उठ रहे कानून व्यवस्था को लेकर? देखिए, उसमें कसावट की जरूरत है, आपको पारदर्शिता से काम करने की जरूरत है। उसमें अगर आप प्रशासनिक कसावट चाहते हैं तो आपको निष्पक्ष रूप से अच्छे और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी उनको जिम्मेदारी देना पड़ेगा। उसमें जहाँ इंटरफेरेंस होगा तो उसमें कमी आएगा। कैसे दुरुस्त होगा? कांग्रेस लगातार हमलावर है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। घटना और दुर्घटनाएं तो हो रही है, राजधानी से लेकर के और अंतिम छोर तक, तो उसमें नियंत्रण जरूरी है। पुलिस के प्रति लोगों का विश्वास और अपराधियों में खौफ, ये जरूरी है। हालांकि गृह मंत्री जी बहुत कोशिश कर रहे हैं, युवा है और उत्साही हैं, और बस्तर से बाई रोड चल के भी आ रहे हैं, दिखाने को बोल रहे हैं कि हम रात निश्चिंत होकर के चल रहे हैं, लेकिन आगे पीछे तो सब व्यवस्था उनको दुरुस्त था। लेकिन इसके बावजूद इतने सुदूर अंचल से और बिहार से बाई रोड आए हैं तो बधाई की पात्र है। कैसी कोशिश है गृह मंत्री की कानून व्यवस्था को ठीक करने को लेके? क्योंकि आप जो भी कहते हैं उसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है। ये कोशिश कैसी है? देखिए, कोशिश तो कर रहे हैं वो, लेकिन कौन अधिकारी कितना सुन रहा है कितना नहीं सुन रहा है तो घुड़सवार ही बता सकता है कि घोड़ा का लगाम कितना टाइट है कि नहीं है। तो इसमें नियंत्रण जरूरी है, सुरक्षा जरूरी है। सुरक्षा के बाद ही बाकी सब आते हैं, और हर नागरिक चाहता है कि उसको सुरक्षा मिले, निश्चिंत होकर के अपने प्रदेश में कहीं भी जा आ सके। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें अपराधी वर्ग जो है खुली चुनौती दे रहे हैं, उसमें नियंत्रण करने की जरूरत। अच्छा, एक चीज बड़ा ताज्जुब है,
कुछ बड़ी घटनाएं हुई छत्तीसगढ़ में, बलौदाबाजार ले लीजिए, बलरामपुर में एक आरक्षक और उसकी पत्नी और बेटी की हत्या कर दी गई। कुछ बलौदाबाजार के बाद वो लोहारीडीह में घटना घटी। घूम फिर के कल तक भाजपा और सरकार में बैठे जिम्मेदार लोग, मतलब गृह मंत्री, कहते हैं कि हर आपराधिक षड्यंत्र में कांग्रेस का हाथ है, कांग्रेस के लोग शामिल हैं। ये तो बेतुकी बयान है, गैर जिम्मेदाराना बयान है। अगर सरकार और सत्ता में आप हैं या मैं हूं, तो जवाबदारी तो उन्हीं की है जो सरकार और सत्ता में है। उसमें विपक्ष तो अगर उसमें कमी दिखेगा या घटना होगा तो आवाज़ उठाएगा, घेरेगा सरकार को। सरकार को जो भी जवाब देना है सोच समझ के देना चाहिए और लोगों को वो बात जमे ऐसा जवाब देना चाहिए। एकदम से पूरा पश्चिम और कुछ भी बोल देंगे तो वो उचित नहीं है। एक और थ्योरी प्लांट करने की कोशिश इस पे की जा रही है कि साहब 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, 18 से 23 तक। उस 5 साल में अपराधियों को संरक्षण दिया गया, अपराध को फलीभूत किया गया, पनपाया गया। अब वो अपराधी बड़े हो गए, इसलिए अपराध कर रहे हैं और समय लगेगा हमको इसको ठीक करने के लिए। ये तो कोई बात नहीं हुई ना। घर के मालिक आप हैं तो आपके घर में पड़ोसी आएगा सुरक्षा देने के लिए। मालिक हो तो सुरक्षा मालिक की जवाबदारी रहे, घर के मालिक का। आपको सरकार में जवाबदारी दी गई है तो पड़ोसी से उम्मीद करते हो कि वो आकर के उसको सुरक्षा प्रदान करेगा। यह आपकी नैतिक जवाबदारी है और इधर उधर की बात मत करिए। आप अपनी जवाबदारी को अच्छे से निभाइए, मुस्तैदी के साथ निभाइए और आप निष्पक्ष होकर के डट करके उसका सामना करें। निश्चित रूप से सब हर चीज़ का रास्ता निकलता है। और ये हर बात पर कांग्रेस के ऊपर दोष मढ़ देना है तो अपनी जिम्मेदारी से भागने के जैसा है। आपने बस्तर का बीहड़ का जिक्र किया। 31 मार्च 2026 तारीख तय हो गई है सरकार की तरफ से कि बस्तर नक्सलवाद मुक्त हो जाएगा। इसलिए आपसे सवाल ये पूछ रहा क्योंकि आप प्रत्यक्षदर्शी हैं, गवाह हैं सरगुजा से नक्सलवाद के खात्मे का। मैंने तो बहुत बार सुना है बात, इस बार आर पार की लड़ाई होगी, इस बार खत्म करके छोड़ेंगे। लेकिन डेट पर डेट बढ़ता है और वो डेट कभी आता नहीं है। प्रयास करें, हमारी शुभकामना है। लेकिन एकदम से जो आप कोई डेट कटअप बता रहे हैं उतना तक हो जाएगा, मुझे संदेह लगता है। बाकी सरकार में बैठे लोग प्रयास करें, लेकिन इतना जरूर है कि निर्दोष लोगों को ना मारें। देश के गृह मंत्री सार्वजनिक मंचों से छत्तीसगढ़ नहीं दूसरे देश के दूसरे राज्यों में भी जाते हैं जहां नक्सलवाद का जिक्र होता है। इस बात की जरूर वे चर्चा करते हैं कि 31 मार्च 2026 इतना कॉन्फिडेंस लेके सरकार चल रही है। चलिए, इनका प्रयास है और अपना लोगों को मुगालते में रखने के लिए बातें अच्छी है, लेकिन एक कटअप डेट के पीछे क्या वो है? कटअप डेट, आप लड़ाई जब लड़ते हैं तो उतना तक हो जाएगा, ऐसा हो सकते अनुभव उनका अनुमान होगा। लेकिन ये बात तो हम लोगों ने कई बार सुना है, पहले भी, पिछले सरकार में भी। अब केंद्रीय गृह मंत्री बोल रहे हैं तो हो सकता है, वो भी समय देख लेते हैं। पिछले सरकार के घोटालों को लेके सरकार बीजेपी आज तक चल रही है, कह रहे कि साहब बहुत सारे लोग जेल में हैं और बहुत सारे जाने की तैयारी में है। इस सियासत को, इस बयान को आप कैसे देखते हैं? राजनीति से ज्यादा कुछ नहीं है। ये जो परंपरा की शुरुआत हुई है ना, ये अच्छी नहीं है। सरकारें आती जाती रहती हैं और विरोधी पक्ष के लोगों के ऊपर ऐसे ही जो भारत पाकिस्तान जैसे व्यवहार कर रहे हैं उचित नहीं है। आप अपनी कार्यशैली में सुधार लाइए। हमेशा सत्ता नहीं रहता है, आते जाते रहता है। आपने पाकिस्तान का जिक्र किया। कश्मीर में एक दुखद घटना घटी, रायपुर के भी एक व्यापारी की मौत उसमें हुई। कैसे देखते हैं आप इस घटना? अत्यंत पीड़ादायक है और देश को झकझोरने वाला है। जितना निंदा किया जाए उतना कम है। मानवता को शर्मसार करने वाला है।
लेकिन जवाबदारी तय होनी चाहिए। इसमें किसकी नेग्लिजेंसी रही है, क्यों इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, सुरक्षा के क्या इंतजाम थे, और नहीं थे तो उसके लिए जिम्मेदार। केंद्र सरकार बड़े निर्णय ले रही है पाकिस्तान के खिलाफ। सिंधु जल समझौता रोक दिया गया, अन्य भी कई निर्णय लिए गए हैं। पाकिस्तान के ऊपर आप चढ़ाई करो ना, किसने रोका? हम भी तो आपके साथ खड़े हैं। नैतिक साहस होना चाहिए ना। पाकिस्तान के खिलाफ आप कोई लड़ाई एक ऐलान कर रहे हैं तो मना कौन कर रहा है? पूरा देश एक साथ है। बार बार इस तरह की घटना घट रही है। पाकिस्तान पीओके को लेके 75 साल से लड़ाई चल रही है। जो बैठा है सीट में, जो बैठे हैं सरकार में, जिसकी जवाबदारी है, वही तो निर्णय लेंगे ना, कि कोई दूसरा लेने आएगा। अगर पाकिस्तान छोटा सा देश आपको आकर के आपके सुरक्षा को चुनौती दे रहा है, वहाँ घटना 28 लोग को मार दे रहा है, आपकी देश की सुरक्षा क्या कर रही है? देखना चाहिए। जिम्मेदारी उसमें तय होनी चाहिए किसकी लापरवाही से घटना हुई है। एक वाक्य याद आ गया, जब आप लोग 2018 में सरकार में आए, छत्तीसगढ़ धान का कटोरा, बारदाना खरीदने के लिए आप लोग को बड़ा मशक्कत होता था। धान खरीदी के लिए लाखों पत्र लिख दिए गए केंद्र सरकार को। अभी मामला सब ठीक चल रहा है। खरीदना ही नहीं है लोगों को धान, तो करना क्या है? अभी भी धान लाखों टन जो है, मेरे ख्याल से 4 लाख टन तो पुराना है। कितना? 4000 टन की 4 लाख टन है क्या? अभी उठाना बाकी है। तो उसमें तो बहुत बड़ा नुकसान है सरकार को। जिस धान को आप बैंक से लोन लेकर के खरीदी कर रहे हैं और उसका आप निराकरण नहीं कर पा रहे हैं, धान वहाँ पर सड़ रहा है, वहाँ पर धान बर्बाद हो रहा है, तो उसका निराकरण कौन करेगा? सरकार रिकॉर्ड बना रही है धान खरीदी पे। नुकसान का भी रिकॉर्ड बनने जा रहा है। यहाँ अर्थव्यवस्था का रीढ़ टूट जाएगा। आज कोई भी नया डेवलपमेंट का काम नहीं हो पा रहा है। निराकरण होगा जब बेचेंगे, सब उसका होगा, तब तो आपको पैसा मिलेगा। आप जितना चावल आपको सेंट्रल पूल में जमा करना, आप नहीं कर पा रहे हैं। अभी जो सेंट्रल टारगेट दिया था उसी को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो कहाँ से आपको रियम्बर्स मिलेगा? जो आप दावा करते हैं उतना फिर मिलता है जब आप बिल पुटअप करते हैं, जितना चावल जमा करते हैं उसका, तो नहीं कर पा रहे हैं तो कहाँ से मिलेगा आपको? ये धान जितना खरीदी केंद्र में, संग्रहण केंद्र में पड़ा हुआ है, वो तो बर्बाद हो रहा है ना। उसके लिए निराकरण कौन करेगा? जवाबदेही तय होना चाहिए। सरकार कह रही है कि पिछले सरकार में पीडीएस में बड़ा लीकेज था, हमने दुरुस्त कर दिया और शानदार चल रहा है। थोथली बयान, जो बयान है वो थोथली बयान है। पीडीएस ने जब चावल दिए, पीडीएस में वितरण हुआ, तब फिर अगला उसको मिलता है। और अगर कोई लिया है, वितरण नहीं किया है, तो वो उसके लिए जिम्मेदार है, उसको कार्रवाई होना चाहिए। ठीक, कहाँ से? आधार से जब लिंक है तो वो कहाँ से कौन दूसरा कार्ड तो कोई उठा नहीं सकता। एक आदमी का डबल कार्ड बन नहीं सकता। तो किस तरह की बात कर रहे हैं? 98-99% लोगों का हमने आधार से लिंक कर दिया था, तो बोगस कार्ड को तो हमने पहले छांट दिया था। तो कहाँ से गड़बड़ी हुई? तो ये केवल बयान देने के लिए ठीक है, बाकी उसमें कुछ है नहीं। और अगर किसी ने चावल उठाया खाया तो उसको पकड़ो। सरकार में बैठे हुए, मतलब अगर कोई चावल उठा लिया है और वितरण का नहीं किया है, अगर वितरण किया है तो उसका कागज जमा किया होगा, अगर वितरण नहीं किया होगा तो उसको पकड़िए। तो सीधा सीधा उसका हिसाब और सिस्टम है कि अगर जिसको अलर्ट हुआ है उसको वितरण करना है। अगर वितरण किया है तो वितरण पंजी जमा करेगा। अगर वितरण नहीं किया है तो उसमें गड़बड़ी किया है, उसमें हेरा फेरी किया, उसको पकड़िए। भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की सरकार चल रही है। चलिए, अभी कहना जल्दीबाजी होगा, लेकिन जैसा बोल रहे हैं वैसा है नहीं। छत्तीसगढ़
इस समय ना जंगल बचा, ना खनिज संपदा बचा। जितने भी पर्यावरण की सुरक्षा के लिए रोक के रखे थे सब में एनओसी हो गया, सब जगह माइन स्टार्ट हो गया। रेवेन्यू कहाँ जा रहा है? रेवेन्यू आना चाहिए ना, उसी रेशियो में छत्तीसगढ़ आगे बढ़ना चाहिए ना। डेवलपमेंट दिखता नहीं है। दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए? लेकिन जीएसटी कलेक्शन में छत्तीसगढ़ टॉप में चल रहा है। तो भैया जीएसटी कलेक्शन कर रहे हो तो योजना दिखना चाहिए ना आपको। कौन कौन सा नया स्कीम शुरू किए हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या बना रहे हैं, वो तो दिखना चाहिए ना। कुछ तो दिखता नहीं है। उल्टे कई महीने तक लोगों का कर्मचारियों को भुगतान नहीं हुआ कई विभाग में। होना चाहिए काम। विष्णुदेव साय जी से बहुत उम्मीद है लोगों को, और उम्मीद में उनको खरा उतरना चाहिए। अमरजीत भगत खुश है कि नहीं है? सरगुजा से सरकार चल रही है। देखिए, खुश रहने या नहीं रहने से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन इतना जरूर है कि जब अवसर मिला तो अच्छा काम करना चाहिए। कांग्रेस संगठन में फेरबदल की चर्चाएं लगातार चल रही है, और चर्चा चलती है, शांत हो जाती है, कुछ हो नहीं पा रहा है। क्यों ऐसा? केवल कांग्रेस में थोड़ा ना, भारतीय जनता पार्टी में भी तो है। भारतीय जनता पार्टी में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी तक नहीं बना पाए। भारतीय जनता पार्टी अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पाई, और बहुत सारे पुराने लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं, सूट पैंट एकदम बना कर तैयार बैठे हैं। वो लोग जो है इंतजार में दुबले होते जा रहे हैं। तो केवल कांग्रेस की बात मत करिए, सामने वाले के पास भी वही स्थिति है। क्या अमरजीत भगत कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे? देखिए, मुझे नहीं मालूम कि मैं क्या बनूंगा भी कि नहीं बनूंगा। आगे कौन क्या होगा उसको तो भविष्य का गर्व है, उसको कोई नहीं जानता है। लेकिन वर्तमान में भी दीपक बैज जी अध्यक्ष हैं। ये तो पार्टी हाईकमान का विशेषाधिकार है। मुझे नहीं लगता अभी कि जहां भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस प्रदेश का मुख्यमंत्री आदिवासी को बनाया है, तो भारतीय जनता पार्टी को काउंटर करने के लिए कांग्रेस कुछ दूसरा निर्णय लेगी, या वो जिस तरह से अभी चल रहा है अमूमन मेरे ख्याल से लगता है कि वैसे ही रहे। आप भी आदिवासी, आप बड़े कद्दावर नेता हैं, बहुत सीनियर नेता है आप। तो आदिवासी तो है ही हैं। देखने से, हमारे बात से, रहन सहन से आपको नहीं लगता? नहीं, आप 100% आदिवासी, 100% आप, उसमें कोई शक नहीं है। हाँ, तो अब आदिवासी व्यवहार से ही बहुत कोमल रहता है, बिल्कुल सही, सरल रहता है, ज़्यादा वो जो आडंबर में नहीं रहता है, चालबाजी उसको नहीं आता है, सीधा सीधा बात करता है। 4 चुनाव कांग्रेस हार गई 23 के बाद, इसलिए चर्चा हो रही है कि साहब अब बदल दिया जाएगा अध्यक्ष करके। हाईकमान का विशेष अधिकार है, जो बनेगा उसको हम माला पहनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। सरगुजा से सरकार चल रही है तो अध्यक्ष भी सरगुजा से? हाईकमान को तय करना है। सरगुजा तो देखिए, सरगुजा वो बस्तर जिधर जाता है उसकी सरकार बनती है, और जो प्राथमिकता इन दोनों क्षेत्रों को रखेगा प्राथमिकता में, उसको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्या किसी एक नेता के चाह लेने से एक नेता का भविष्य तय होगा? नहीं, किसी एक नेता के चाहने से वो पार्टी का भविष्य तय नहीं होगा। जो हाईकमान चाहेगा उससे प्रदेश का भविष्य तय होगा। सरगुजा से सरकार चल रही, कितना नंबर देंगे 10 में से? अभी क्या नंबर देंगे, अभी नंबर देना जल्दीबाजी होगा। अभी 5 नंबर दे देते। क्या लगता है कांग्रेस पार्टी जिस गति से चल रही है, ये गति पर्याप्त है एक सशक्त और एक दमदार विपक्ष के लिए? अरे देखिए, तो आप चलने दीजिए, अभी तो 1.5 साल हुआ है ना। भाजपा भी अंतिम वर्ष में सक्रिय हुई थी। अब दोनों बात आप ही बोल रहे हैं। क्या उम्मीद करें प्रदेश की जनता विपक्ष से? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस हमेशा मजबूत रहा है और आगे भी रहेगा। पिछले चुनाव को हम एक एक्सीडेंट मानते हैं। बेहद शुक्रिया आपका समय देने के लिए। अगले अंक में एक और शख्सियत के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।